कि मार्च के महीने से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका जो नेव का वैल्यू था वो 364.9 से कम था। तो मार्च से लेके सितंबर तक जो आपने यूनिट्स खरीदे हैं उसके लिए कम नेव अप्लाई हुआ है और उसी हिसाब से आपको ज्यादा यूनिट्स मिले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर। म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल फाइल के जरिए। दोस्तों मैं एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेने वाला हूं इस वीडियो में और उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर आपने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि उसके रिटर्न्स कितने हैं, आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है अगर आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप पीपीएफ के लिए जाते हो तो वो होता है 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए होता है 7.6%, या फिर अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स के लिए जाते हो तो उसका 5 या 5.5% आपको सालाना इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स के जो एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट होते हैं वो थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं। यूजुअली आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर्स बहुत मिल जाएंगे जो ये अज्यूम करेंगे कि आपको 10 से 12% तक का सालाना रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल रिटर्न जो है वो इससे या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। और ये चीजें कंप्लीटली डिपेंड करता है मार्केट पे कि जिन म्यूचुअल फंड्स में जो स्टॉक्स होते हैं उनके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेंगे एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड और इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपने एक साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो किस तरीके से ये 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिला होता, या फिर अगर आपने एक साल पहले 10,000 रुपए का एसआईपी क्रिएट किया होता यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा आपने इन्वेस्ट किया होता तो किस प्रकार से आपके 1,20,000 रुपए का एसआईपी ग्रो होकर हो जाता 1,45,000 रुपए। तो दोस्तों एग्जैक्टली ये रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं ये आज हम देखेंगे इस वीडियो में एक्सेल फाइल के द्वारा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरी इस वीडियो में फिनकैल्सी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैल्सी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। म्यूचुअल फंड जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आप ओपन करके उनके स्टॉक्स के सेक्शन में अगर देखोगे तो कई प्रकार के कंपनीज के नेम आपको उसमें दिखेंगे। इन कंपनीज में ये वाला म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्ट करता है और उसके कितने एलोकेशन है वो भी आपको दिखेंगे। दोस्तों ये प्रकार के जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़े से रिस्की होते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल स्टॉक्स यानी कि इंडिविजुअल कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपको 10 से 12% के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल सके या फिर 10 के नीचे भी इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का सीधा सा फंडा है, जितना हायर रिस्क आप ले सकते हो उतना ही हायर रिटर्न्स आपको मिल सकता है। दूसरे प्रकार का जो म्यूचुअल फंड होता है वो होता है डेट म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड्स में जो कंपनीज के सर्टिफिकेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है और इस प्रकार के म्यूचुअल फंड थोड़े से लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स चूज करना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड जो है दोस्तों वो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि इनमें थोड़ी सी गारंटी होती है, इनमें थोड़ा सा लो रिस्क रहता है कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। और दूसरी तरफ जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है जो अर्ली इन्वेस्टर्स है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जो कि फ्लैश हो रहा है आपके वीडियो स्क्रीन पे। दोस्तों और एक चीज मैं बता दूं आपको, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बताते आ रहा हूँ, आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए और उसी गोल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्ट करना है वो आपको डिसाइड करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्ट करने से पहले आपके दिमाग में एक गोल होना चाहिए और जैसे ही वो गोल अचीव हो जाए आपको इन म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए। दोस्तों आप इन म्यूचुअल फंड्स में दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। या तो आप अपना पूरा का पूरा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से आपको जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा।
जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने एक्सेल फाइल एग्जाम्पल्स के जरिए। दूसरे तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यानी कि SIP। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हर महीने आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाते हो और जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाता है आप उसमें से एग्जिट कर लेते हो। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो या फिर प्रोफेशनल हो तो आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एक्सेल फाइल के जरिए कि किस तरीके से आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इस एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से ऑलरेडी लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लमसम जो डिपॉजिट है हमारा वो और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दोनों के लिए हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम वो देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने HDFC इंडेक्स फंड, सेंसेक्स प्लान, डायरेक्ट प्लान ये वाला म्यूचुअल फंड लिया है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा मैं किसी भी तरह इस म्यूचुअल फंड को एंडोर्स नहीं करता, इस म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस म्यूचुअल फंड को लिया है ताकि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं कि कैसे इसके रिटर्न जो है कैलकुलेट किए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आपसे कि लमसम अमाउंट जो है, लमसम रिटर्न जो है उसमें हम पिछले एक साल का कैसे रिटर्न्स कैलकुलेट होगा वो देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर में अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो एक साल के लमसम अमाउंट पे 1,10,000 रुपए का आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाता है, यानी कि 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होता। और अगर आपने SIP किया होता 10,000 रुपए का मंथली SIP जो कि होता है टोटल डिपॉजिट अमाउंट जो होता है वो होता है 1,20,000 क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो 1,20,000 रुपए के आपका जो टोटल अमाउंट हुआ होता वो होता 1,46,000। तो दोस्तों ये 26,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिला होता। तो ये दोनों नंबर्स कैसे आए हैं हम ये कैलकुलेट करेंगे अपने एक्सेल फाइल के जरिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका अमाउंट आएगा जो कि पिछले साल में अगर समझो आपने 19 नवंबर 2020 का आज का डेट है तो 19 नवंबर 2019 में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो इसका हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका ये 1,10,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होता वो ग्रो होता। तो दोस्तों हमने 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए। अब ये जो नेव है दोस्तों ये है नेट एसेट वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है हम ये ग्राफ से लेके आएंगे। जो एक ग्राफ आपको दिख रहा है आपको सिर्फ यहाँ से नंबर्स लेके आने हैं जो कि हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ दैट म्यूचुअल फंड। मतलब क्या है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड अगर खरीदते हो तो उसका एक नेट एसेट वैल्यू होता है, उसके हिसाब से आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे वो कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। तो ये जो नेव है हमारे म्यूचुअल फंड का वो हमें देखना है 19 नवंबर 2019 के लिए कितना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हो कि ये जो 19 नवंबर 2019 का जो रेट है वो है 364.90। अगर आप ऊपर की लाइन देखोगे तो वहां पे HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है उसका जो नंबर है वो है 364.90। तो ये वाला सेम वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 364.90। तो दोस्तों ये रेट पे आपको 1 लाख रुपए पे कितने यूनिट मिलेंगे वो हम जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि आपका जो अमाउंट है हमें वो लेना होगा और फिर इस नंबर को हमें डिवाइड करना होगा आपके नेव से जो कि है नेट एसेट वैल्यू। तो ये हम सेलेक्ट करेंगे और जो दोस्तों नंबर मिलेगा हमको ये आपका टोटल यूनिट्स हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 19 नवंबर 2019 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आपको 274.048 के यूनिट्स मिले होते इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमें 19 नवंबर 2020 का नेव लाना होगा ताकि हमें अभी का वैल्यू पता चले। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम सबसे लास्ट में जाएंगे और 19 नवंबर 2020 के लिए वैल्यू है वो है 400.67। तो दोस्तों यही चीज हम यहाँ पे डालेंगे 400.67। तो दोस्तों ये आज के दिन का रेट है, आज के दिन का नेव है जो कि है 400.67। तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि आपने 364.9 के नेव पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और आपको इतने यूनिट्स मिल गए। अगर आप आज के दिन इस म्यूचुअल फंड को बेचना चाहो तो ये जो नेव है ये एप्लीकेबल होगा जो कि है 400.67। तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका टोटल अमाउंट कितना होगा वो जानने के लिए जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट नेव है उससे। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया इस पर्टिकुलर नेव वैल्यू से
और फिर जो आपको नंबर मिलेगा वो होगा आपका टोटल अमाउंट, जो कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और उसका जो भी प्रॉफिट पकड़ के आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो। तो दोस्तों आपका जो टोटल अमाउंट है वो होता है 1,09,803, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.10 लैक्स, अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आपको इसमें मिल रहा है। और वही चीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रॉफिट का भी जो फॉर्मूला है वो डाल देता हूँ। ये प्रॉफिट जो है आपका ये टोटल होगा और फिर हम माइनस करेंगे जो 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसको। तो ये अप्रोक्सीमेटली 9,802.69 रुपीज का आपको प्रॉफिट होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज नोट करने की ये है कि ये 364.9 का नेव जो है वो इंक्रीज हो गया है 400.67 से, इसलिए आपका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है। अगर ये जो नेव वैल्यू है जिस दिन आप इस म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहो, इस म्यूचुअल फंड को बेचना चाहो, अगर वो लेस है कंपेयर टू जितने में आपने खरीदा था तो आपको लॉस हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी भी आपका जो नेव वैल्यू है वो ज्यादा है कंपेयर टू जिस नेव वैल्यू से आपने म्यूचुअल फंड खरीदा था। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि लमसम अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एक पर्टिकुलर डेट का जो नेव है उसे चूज करके अपने यूनिट्स कैलकुलेट कर लो और उसी तरीके से आपका टोटल और प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। लेकिन दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड भी किया है कि हर महीने आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हो और बेस्ड ऑन दैट अमाउंट, बेस्ड ऑन दैट डेट आपका जो नेव है वो अप्लाई होगा और उसी हिसाब से आपको उतने यूनिट्स मिलते जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज में अगर आप SIP करते हो, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, जो कि हम देखेंगे हमारे इस एग्जाम्पल में। दोस्तों इसी तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आपको मदद करेंगे एक्सेल फाइल के एग्जाम्पल्स के जरिए कि किस हिसाब से आपके सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। वो सारे के सारे वीडियोस आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे, तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए और सारे के सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग सेविंग स्कीम में किस तरीके से मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और कंपाउंडिंग भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपका ये जो अमाउंट है उसमें 10,000 रुपए का अमाउंट जो है वो हम हर महीने डिपॉजिट करते जाएंगे, हर महीने इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 19 नवंबर 2019 से लेके 19 अक्टूबर 2020 तक का इन्वेस्टमेंट किया है और हर महीने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। इस हिसाब से हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो होता है 1,20,000। तो दोस्तों इस 1,20,000 में 1,46,000 कैसे होते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में वो हम देखेंगे इसे कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे जो सबसे पहला नेव है वो मैं डाल देता हूँ 19 नवंबर 2019 का, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिया था, तो इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और फिर ये जो 19 नवंबर 2020 का नेव है मैं ये भी डाल देता हूँ सबसे लास्ट में यहाँ पे। अब दोस्तों हमें 19 दिसंबर से लेके 19 अक्टूबर 2020 तक का नेव जो है वो हमें फिल करना होगा और हम ये कैसे करेंगे, ये वाला जो ग्राफ है इसकी मदद से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 19 दिसंबर पे आपको कर्सर लाना होगा और यहाँ पे जैसे आप रेट देख सकते हो ये है 375.66। तो ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। इसी प्रकार से हमें 19 जनवरी 2020 के लिए भी लाना होगा 377.88। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं 19 फरवरी से लेके 19 अक्टूबर 2020 तक का नेव इसमें डाल देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 19 फरवरी 2020 से लेके 19 अक्टूबर 2020 तक के लिए भी जो नेव वैल्यूज हैं वो डाल दिए हैं और हमारे पास अभी सारे के सारे नेव वैल्यूज यहाँ पे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि अपना यूनिट का जो फॉर्मूला है वो भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको लमसम के एग्जाम्पल में बताया है कि आपका जो टोटल यूनिट्स होगा वो कैसे होगा कि आपका जो अमाउंट है आप वो लोगे और फिर उस चीज़ को आप डिवाइड करोगे कि आपको कितने रेट में वो वाला जो इन्वेस्टमेंट है आपका हुआ है। तो ये वाला जो नेव वैल्यू है मैं वो लूँगा, इसके हिसाब से हमें उतने यूनिट्स मिल जाएंगे। तो इसी चीज़ को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे 19 अक्टूबर 2020 तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हर महीने आपको कुछ ना कुछ यूनिट्स मिले हैं बेस्ड ऑन आपका जो नेव वैल्यू था वो कितना था, बेस्ड ऑन आपका इन्वेस्टमेंट डेट। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि आपके जो टोटल यूनिट्स हैं वो कितने हुए हैं मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे सम का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो होता है 364.65।
अब दोस्तों क्या है कि 19 नवंबर 2020 यानी कि आज की जो डेट है, उस डेट पे आपका जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो हो गया है 364.65। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड को आज बेचना चाहो और सारे के सारे यूनिट्स आप रिडीम करना चाहो तो आपका जो एप्लीकेबल नेम वैल्यू होगा वो होगा 400.67, जो कि हमने यहाँ पे भी लिया था दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की ये है कि आपको जो यहाँ पे यूनिट्स मिले हैं वो है 364.65 और यहाँ पे जो यूनिट्स थे वो थे 274.04। तो ये वाले जो यूनिट्स हैं वो कम है कंपेयर टू ये वाले यूनिट्स, लेकिन एक डिफरेंस ये भी है कि आपका जो 20,000 रुपए का अमाउंट है वो एडिशनल इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,20,000 रुपए का और ये वाला जो अमाउंट था लमसम अमाउंट वो है 1,00,000 रुपए का। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नेव का वैल्यू है ये नीचे आ गया था कंपेयर टू ये जो आपका 364.9 रुपीज था। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्च के महीने से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका जो नेव का वैल्यू था वो 364.9 से कम था। तो मार्च से लेके सितंबर तक जो आपने यूनिट्स खरीदे हैं उसके लिए कम नेव अप्लाई हुआ है और उसी हिसाब से आपको ज्यादा यूनिट्स मिले हैं। अब दोस्तों हम टोटल अमाउंट जो है वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो वो कैसा होगा कि आपका जो टोटल यूनिट्स हैं वो आप मल्टीप्लाई करोगे उस चीज को करंट नेव से। तो जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 1,46,105। तो दोस्तों यही चीज आपको यहाँ पे डिस्प्ले की गई है कि आपका जो टोटल अमाउंट है वो होता है 1,46,000 रुपीज। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में कितना रिटर्न्स होता है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जल्दी से मैं ये प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे, जो कि होगा आपका 1,46,105 जो टोटल है वो माइनस ये जो सम है वो जो कि है आपका 1,20,000 रुपीज। जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँ तो आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 26,104 रुपीज। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपका रिटर्न्स आपको मिला है 26,104 और वही अगर आपने 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किया होता एक साल पहले तो उसका प्रॉफिट होता 9,802। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 18,000 का डिफरेंस यहीं पे ही आ रहा है, भले ही आपने एडिशनल 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट SIP में किया है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिला है जहां तक इस नेव का सवाल है इन महीनों में। तो दोस्तों मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इंस्टेड ऑफ आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करो, उसकी जगह अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के द्वारा अपना अमाउंट इन्वेस्ट करो और हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा और आप मार्केट के उतार चढ़ाव से भी बचोगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा बहुत ही आसान है अपने म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स कैलकुलेट करना एक्सेल फाइल के जरिए। दोस्तों अगर आपको जानना है कि NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये वाला वीडियो आपको पूरी तरीके से समझाएगा कि किस तरीके से आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है आपके NSC में यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में। हमने इस वीडियो में एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को लिया है जिसे मैं किसी भी तरह एंडोर्स नहीं करता दोस्तों। इस म्यूचुअल फंड को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि किस तरीके से आपके म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर गोल होना चाहिए और उसी गोल को लेकर आपको म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए और कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे हर महीने वो भी आपको डिसाइड करना चाहिए अपने गोल के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।